एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ काफ़ी टाइम के बाद मेजर गौरव आर्या जी की, और ये वीडियो बेसिकली डिफेंसिव ऑफेंस से है और जो कि अभी लास्ट नाइट ही आई है। वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स पॉलिटिकल क्राइसिस। सो ये बिटवीन पाक आर्मी एंड मियां नवाज शरीफ, तो इसके बारे में हमें सुनने को मिलेगा। सो देखते हैं कि क्या न्यू लेकर आए हैं मेजर आर्या जी इस वीडियो में। तो बिना देरी के चलते सब वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर। सो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। आपको लोगों को बताना है ना, अपने पाकिस्तानियों को बताना है कि मुल्क खतरे में है साहब, इस्लाम खतरे में है, आप खतरे में हैं। और आपको खतरे से कौन बचाएगी? पाकिस्तान आर्मी। अब पाकिस्तान आर्मी के सामने वो सीजफायर भी हो गया, 370-35 से भी हट गया। अब पाकिस्तानी आर्मी तो बेरोजगार हो गई, करे क्या? अब देखिए फौज है ना, फौज तो वहाँ का पाकिस्तान का तो शेर फौज ही है, तो वो खा जाती है पॉलिटिशियंस को, वो फ़ायदा उठाती है पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिशियंस फ़ायदा उठाते हैं ब्यूरोक्रेट्स का। और ये तीनों मिलके आम आदमी को, पाकिस्तानी आम आदमी को बेवकूफ़ बनाते हैं। हिंदुस्तान से नफ़रत करो, जिहाद करो, और मुस्लिम उम्मा, गज़वा हिंद, ये 4-5 चूरन खिला के सबको फिट कर रखा है और लोग बड़े खुश हैं। चूरन खिला? ये वही पाकिस्तानी फ़ौज है ना जिसने 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था, 30 लाख बंगालियों के सर काटे थे ईस्ट पाकिस्तान में, जब आपका मुल्क 2 लख्त हो गया था। अब आप इनकी इज्जत करते हैं। यही लोग हैं बलूचिस्तान में लोगों को मार रहे हैं, पश्तूनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये चाहेंगे मरीम नवाज को तो मार ही देंगे, ये तो मार देंगे ना, इनकी फितरत ही वही है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा है, औरत है, मर्द है, नॉन कॉम्बैटेंट है, ये तो जो सामने आता है पाकिस्तानी फ़ौज उसको मार डालती है, ख़ासतौर से अपने खुद के सिविलियंस। अब वापस आइए और यहाँ से लड़िए, यहाँ से एहतजाज करिए। ये वीडियो जारी करने से कुछ नहीं होगा, नोबडी इज़ इम्प्रेस्ड। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे नवाब अकबर बुख्ती को मारा था ना हेलीकॉप्टर गनशिप से, मुशर्रफ नहीं मरवाया था उसको। ये आपको कभी ऐसा नहीं कर सकते, आपकी जान के कभी लाले नहीं पड़ेंगे, आप पंजाबी हैं। चाइना की तरफ से बड़ा प्रेशर है क्योंकि सी पैक बंद हो गया, चाइना ने बंद कर दिया। क्यों? आपके यहाँ करप्शन है, आपके यहाँ इनएफिशिएंसी है, फाइल एक जगह जाती है दूसरी जगह रुक जाती है, किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है पाकिस्तान में। तो चाइना पीछे तो हटेगा नहीं। देखिए चाइना ऐसा मुल्क है, वो पीछे नहीं हटेगा। इमरान खान के सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं, एक तो खुद नालायक है ही, कोई और होता लायक तो सॉर्ट आउट कर देता, इसको सॉल्व कर लेता। इमरान खान के बस का नहीं है। अगर ऐसे चलता रहा तो जनरल बाजवा इसको लपेट देगा और जनरल बाजवा बन जाएगा बॉस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, या जो भी आप कहना चाहें उसको ऊपर, और सारे के सारे इदारों में लगेंगे फौजी। सवेरे से फाइल आएगी, एक ईमेल आएगी बीजिंग से, शाम तक सारे अप्रूवल, कहानी खत्म। ऐसे चलेगा सी पैक, ऐसे चाइनीज़ पैसे कमाएंगे, ऐसे आपके जर्नल पैसे कमाएंगे। और भाई जो पाकिस्तानी आवाम था वो तो पहले ही बेचारा था, कल और बेचारा हो जाएगा। और मुझे बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग ऐसे लोग हैं जो खुद की बर्बादी का जश्न मनाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों को नमस्कार। कुछ पाकिस्तान के बारे में बात हो जाए, कुछ खबरें आपके मुल्क की आप ही को सुना दूं। तो साहब, सेनेट इलेक्शन कमेटी का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था मुजफ्फर अली शाह, तो क्या हुआ कि साहब मुजफ्फर अली शाह को जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगा रहे थे तब पीडीएम ने कुछ नहीं बोला। पीडीएम की क्या वजूहत थी मुझे नहीं पता, लेकिन पीडीएम ने कुछ बोला नहीं। अब जब ये हार गए तब ये कहने लगे साहब बड़ी धांधली हुई है। तो कोई आईएसआई की तरफ देख रहा था, कोई कह रहा था एस्टैब्लिशमेंट, कोई डीप स्टेट, जितने मुंह उतनी बातें दुनिया भर की। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि साहब जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगा रहे थे साहब आप मुजफ्फर अली शाह को, तब आपने क्यों नहीं सोचा? क्या आपको उसका माजी के बारे में पता नहीं था? क्या आपको नहीं पता था कि ज़ियाउल हक का बच्चा है, एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है? किसने उसको बनाया चीफ मिनिस्टर सिंध? एक टाइम की बात कर रहा हूं, किसने बनाया उसको? कौन लोग थे जिसने उसका पूरा पॉलिटिकल करियर गाइड कर रखा है? वो तो सिर्फ कहने के लिए सिंध का रहने वाला है, रहने वाला तो रावलपिंडी का, सबको पता है। और उसकी करप्शन की
उसकी धांधली की दास्तान है। सिंध का बच्चा बच्चा जानता है, तो क्या पीडीएम वालों को नहीं पता था? पता था। संजरानी के केस में भी यही हुआ भाई। अगर वो पीटीआई का होता तो ये लोग कुछ हाय हाय छाती पीटते कुछ करते, इन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि इनको भी पता था एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है वो। तो इस पूरे मामले में पीडीएम की जो गलती थी वो पीडीएम ही भुगते, ना कि बोले एस्टैब्लिशमेंट ने कराया, ना कि ये कराए, दुनिया भर की चीज़ें। इन्होंने पहले ऑब्जेक्ट नहीं करा, चाहे संजरानी का केस हो, ये पहले दिन से ही आवाज़ उठा सकते थे, इन्होंने नहीं उठाई। चाहे मुजफ्फर अली शाह, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ बोथ द कैंडिडेट्स दे सेड नथिंग। अब तुम बैठ के भुगतो क्योंकि गलती तुम्हारी, भुगतना तुम्हें ही है। तो यार ऐसी बात है कि पाकिस्तान एक एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्स्ट्रक्ट है, एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड है। यानी कि जो ताकतवर है वो जो उससे नीचे है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शेर जो है, शेर लोमड़ी को खाता है ना, लोमड़ी नेवले को खाती है। जब नेवले को मौका मिलता है तो सांप को खाता है, सांप मेढक को खाता है, मेढक एक छोटे से कीड़े को खाता है। ये सब इस तरीके से। तो पाकिस्तान में भी ये सांप नेवला ये सब खेल चलता है। पाकिस्तान में क्या है कि आप देखिए फ़ौज है ना, फ़ौज तो वहाँ का, पाकिस्तान का तो शेर फ़ौज ही है। तो वो खा जाती है पॉलिटिशियंस को, वो फ़ायदा उठाती है पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिशियंस फ़ायदा उठाते हैं ब्यूरोक्रेट्स का। और ये तीनों मिलके आम आदमी को, पाकिस्तानी आम आदमी को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि आम आदमी को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। हिंदुस्तान से नफ़रत करो, जिहाद करो, और मुस्लिम उम्मा, गज़वा हिंद, ये 4-5 चूरन खिला के सबको फिट कर रखा है और लोग बड़े खुश हैं। और मुझे लगता है कि देखिए मेरी पाकिस्तानी आवाम से, आप लोगों से कोई ऐसी दुश्मनी है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल ये कहता है कि मे बी यू डिज़र्व इट। हो सकता है आप इसी लायक हैं कि आपका फ़ायदा उठाए, क्योंकि ऐसा और किसी मुल्क में नहीं होता कि लगातार कोई किसी का फ़ायदा उठा रहा है। आप लोग चुप हैं, आप लोग झेलते हैं, आप लोग सड़कों पर एहतजाज नहीं करते, तो फिर झेलिए। फिर इसका इलाज मेरे पास तो नहीं है कम से कम। तो हाल फिलहाल में मियाँ साहब का एक वीडियो आया और इरफान मलिक जो आईएसआई में हैं जनरल साहब और डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस हैं, उनके तरफ से धमकी आई थी, वी विल स्मैश। मरियम नवाज़ को एक धमकी दी थी, तो मियाँ साहब बड़े नाखुश थे, बड़े एक मायूसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन गुस्से का इजहार तो कम से कम कर ही रहे थे। और कह रहे थे कि साहब ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जब मेरी बेटी थी होटल के कमरे में कराची में, तो इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया था, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए, और ये लोग हैं। उन्होंने ख़ास तौर से नाम लिया, एजेंसीज़ का नाम लिया, सबका नाम लिया। और मियाँ साहब ने ये भी बोला कि ये मेरी बेटी को जान का एक ख़तरा है, उसको जान से मारने की कोशिश है। तो ये मियाँ साहब ने बात बोली है वाज़े तौर पे, उनका वीडियो पे है, ये वीडियो देखिए ज़रा, फिर मैं आपसे बाकी बात करता हूँ। 2018 में अवामी राय कुचल कर एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करना और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के गड्ढे में धकेलना काफ़ी नहीं था। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के फौरन बाद जिस तरह आपने एतमाद का वोट लेने में अपने सिलेक्टेड की दोबारा मदद की, क्या वो किसी से ढका छुपा है? दसका का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन का रीप्ले था, सिलेक्टेड की, जिसमें धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। और फिर कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। वाह! पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और अखलाकियात को पांव तले रोंदते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा, और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक़ हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ रही हैं, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद
और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका सबका इनाम आपको ले लिया। बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आपने वीडियो देखा और आपने देखा किस तरीके से नवाज शरीफ जो थे वो बोल रहे थे कि स्मैश कर देंगे और ये सब धमकी वमकी दे रहे थे कि देखिए ना, ये मैं मियाँ साहब को एक ही बात कहना चाहूँगा। देखिए मियाँ साहब, इन लोगों ने फातिमा जिन्ना को नहीं छोड़ा, इन लोगों ने बीबी को नहीं छोड़ा, बेनज़ीर भुट्टो को, इन लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो के वालिद साहब को नहीं छोड़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। इन लोगों ने छोड़ा किसको है? तो आप मेरी बात का बुरा ना माने, अगर ये चाहेंगे मरीम नवाज़ को तो मार ही देंगे, ये तो मार देंगे ना। इनकी फितरत ही वही है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा है, औरत है, मर्द है, नॉन कॉम्बैटेंट है। ये तो जो सामने आता है पाकिस्तानी फ़ौज उसको मार डालती है, ख़ासतौर से अपने खुद के सिविलियंस। ये मर्दानगी कभी भारत के साथ नहीं दिखाई उन्होंने मैदान जंग में। भारत के साथ तो इन लोगों ने हथियार ही डाले हैं। 93,000 से लेकर 1 लाख फ़ौजियों ने 16 दिसंबर 1971 को हथियार डाले हैं। लेकिन अपने ये पूरी फ़ौज की जो ईमान तक़वा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, ये जो मर्दानगी है, जिहाद ये अपने खुद के लोगों के ख़िलाफ़ फ़ौज लड़ती है, आप लोगों के खिलाफ़ लड़ती है। बहरहाल ये एक बात है। दूसरी चीज़ ना कि ये, लेकिन फिर भी बुरा से बुरा क्या करेंगे आप बताइए? मरीम नवाज़ के साथ बुरा से बुरा क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे। जेल भी आप लोगों के VIP जेल्स होते हैं, उसी के घर में उसको कैद कर देंगे, प्रेशर डालेंगे, यही तो करेंगे। लेकिन आप वो तो कभी नहीं करेंगे ना जैसे कि बलोच बेटियों के साथ करते हैं, या फिर आप पश्तून बेटियों के साथ करते हैं, या सिंधी बेटियों के साथ, महाजनों के साथ करते हैं। कई को रेप सेल्स में डाल रखा है। कई जो हैं जो क्वेटा प्रेस क्लब के सामने अपने भाई, अपने बाप, अपने शौहर की फ़ोटो लेके कितने दिनों से भूखी प्यासी वहाँ पे बैठी हैं, खाना वाना नहीं खाया, बस ये कहते कि हमें बता तो दो कि अगर इनको मार भी दिया है तो उनको गाड़ा कहाँ पे है, दफनाया कहाँ पे, ये तो बता दो। तो वैसा तो नहीं होगा, और भगवान ना करे कि मरीम नवाज़ के साथ कभी ऐसा हो। हम तो चाहते हैं वो सेहतमंद रहें, लंबी उम्र हो उनको। कहकशा हैदर के ऊपर इल्ज़ाम उठाए गए हैं और ये बताया गया कि साहब कहकशा हैदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक MQM की कारकुन है और डेथ स्क्वाड्स चलाती है कराची में। कहकशा हैदर फ़ोन करती है तो डेथ स्क्वाड चल जाती है और फिर उसके बाद लोगों का कत्ल हो जाता है। कहकशा हैदर डेथ स्क्वाड नहीं चलाती, कहकशा हैदर जो है ऊबर चलाती है। 18 घंटे वो जो औरत है वो ऊबर चलाती है और अपने घर का पेट पालती है। तो वो तो डेथ स्क्वाड नहीं चलाती, इतना तो मैं जानता हूँ। और मेरी बात कहकशा हैदर से हो चुकी है 1-2 बार, तो इतनी तो समझ मुझे भी है कि कौन क्या करता है। तो ये सब झूठ बोलना कि कोई ये करता है वो बस। लेकिन वापस मैं आता हूँ बात से कि मियाँ साहब देखिए, आपकी बेटी के साथ वो कभी नहीं होगा जो पाकिस्तान की और बेटियों के साथ हो रहा है। लेकिन मियाँ साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको दुश्मन मानता हूँ। मैं क्यों ये शक्कर ऊपर से लगा के आपको, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको दुश्मन मानता हूँ। आप ही थे जिन्होंने एटमी धमाका करा था, आप ही थे जो कारगिल में जब हुआ था तो यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जिम्मेदारी आपकी थी। फिर चाहे नवाज शरीफ की सरकार हो और आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ हो, बात की बात है, पर प्राइम मिनिस्टर आप थे। तो मैं आपको तो दोस्त कभी नहीं मान सकता। लेकिन मियाँ साहब, एक बात तो मैं कहूँगा आपसे कि जो आप कर रहे हैं, आपको मुल्क में होना चाहिए। आपको मुल्क में होना चाहिए। बाहर से एहतजाज देखिए, आप में और परवेज़ मुशर्रफ में सिर्फ यही फ़र्क है। खैर, परवेज़ मुशर्रफ तो खूनी भी था, आपके ऊपर तो पनामा शनामा और ये सब केसेस लगाए गए हैं, वो अलग चीज़ है। आपको आना चाहिए पाकिस्तान। अब वापस आइए और यहाँ से लड़िए, यहाँ से एहतजाज करिए। ये वीडियो जारी करने से कुछ नहीं होगा। नोबडी इज़ इम्प्रेस्ड। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे नवाब अकबर बुख्ती को मारा था ना हेलीकॉप्टर गनशिप से, मुशर्रफ नहीं मरवाया था उसको। सही। ये आपको कभी ऐसा नहीं कर सकते। Exactly. आपकी जान के कभी लाले नहीं पड़ेंगे। आप पंजाबी हैं, ठीक है, और आपका एक मास सपोर्ट है, और जितना मास सपोर्ट आपका है और किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, नवाज शरीफ का बाल बांका नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अगर आपको जेल में डालेंगे, आप जेल फेस करिए, यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। क्योंकि लोगों को एक बात पता है, अगर कोई मास लीडर है पाकिस्तान में तो वो नवाज शरीफ है, और अगर कोई पाकिस्तान में सियासतदान है तो वो जरदारी है। ये 2 लोग हैं। पॉलिटिक्स अगर कोई जानता है पाकिस्तान में तो जरदारी जानता है, और मास लीडर जो है, क्योंकि पंजाब की स्ट्रीट आपके साथ है,
ये किस तरीके से आपको मार सकते हैं? ये यही फौजी है ना जो आपसे तरले कर रहे थे, मियाँ साहब जेल से निकल जाएं, मियाँ साहब जेल से निकल जाएं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर आपकी तबीयत खराब होगी और अगर आप जेल में आपकी सांसें रुक गई या भगवान ना करे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गए तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। डरते हैं ये लोग। ये जिनको भी मारते हैं, आपने ये बहुत कम देखा होगा, इक्के दुक्के केस हुए हैं, लेकिन बहुत कम हुआ है पाकिस्तान के इतिहास में, पाकिस्तान की तारीख में, जहाँ पर मास पंजाबी लीडर को इन्होंने मार दिया। ठीक है, भुट्टो सिंधी है, मार दो, पंजाब के लोग ही। और फातिमा जिन्ना जो है वो तो खैर शी वाज महाजिर या बाहरी से आई थी, महाजिर थी, लेकिन वो यूपी बिहार वाला टर्मिनोलॉजी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। दे बिलोंग टू गुजरात, फिर बॉम्बे से आए थे वो लोग। तो फातिमा जिन्ना को मार दिया इन्होंने ये पंजाबी मास लीडर को कभी नहीं मारे, क्योंकि पंजाबी जो कौम है दैट इज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ पंजाब एंड पंजाब इज़ पाकिस्तान। तो आप तो महफूज हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि बाहर से अपनी आप पॉलिटिक्स ना करें। तो मियाँ साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, ना आप जिन्ना हो, ना आपका नाम भुट्टो है, ना आपका नाम हारून बिलौर है जिसके पूरे ख़ानदान को साफ़ कर दिया, ना अली वज़ीर के 17-18 लोग मार दिए ख़ानदान के, ना वो हो, ना आप मोहसिन दावर हो, आप ना बुख्ती हो, ठीक है, ना आप कोई बलोच हो या सिंधी हो या कोई भी आप ऐसे, आप तो पंजाबी हो। ठीक है, जो पाकिस्तानी बिग बॉस है ना, उसने आपको बिल्कुल सेफ्टी के सर्कल में रख रखा है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर किस चीज़ का डर है मियाँ साहब? किस चीज़ से डर के बैठे हो बाहर? आप तो कहकर गए थे कि आपकी तबीयत ख़राब है, और फिर क्या हुआ आपकी तबीयत को? तो आप आए वहाँ पे पाकिस्तान में करें एहतजाज, कोई क्या कर लेगा आपका? क्या कर ले? यही फौजी आपके फिर पैरों पे गिरेंगे। बिकॉज नवाज शरीफ, देखिए आपका भाई शाहबाज है, वो झेल रहा है ना जो भी झेल रहा है, शाहबाज शरीफ झेल रहा है, मरियम नवाज झेल रही है। आपने अपनी बेटी को छोड़ दिया कि वहाँ पे 2% का कोई जनरल आपकी बेटी को ऐसे धमकी दे कि स्मैश देम। ये सिर्फ अपने लोगों को ही मियाँ साहब स्मैश करते हैं। ये सही। आप दुश्मन हैं, लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूँ क्योंकि आप हमारे खिलाफ लड़े, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं मुशर्रफ की इसलिए इज्जत नहीं करता, मुशर्रफ भाग गया। पर आप ऐसे मजबूर ना करें कि जो लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं आप उनकी नज़रों में गिरें बाहर भाग के। आप मुशर्रफ नहीं हैं, आप पंजाब के मास लीडर हैं। आप जहाँ पे खड़े हो जाएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जिस मिट्टी पे आप खड़े हो जाएंगे मियाँ साहब, वहाँ पे लाहौर बन जाएगा। ये आपको देखना है कि लाहौर कहाँ पे बनाना है। पाइए, थोड़ी सी हिम्मत करिए। पाकिस्तान का जो पंजाब की स्ट्रीट का बंदा है वो आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा। आप विदेश में रह के, लंदन में रह के वीडियो जारी करके आप अपनी सियासत नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मियाँ साहब, मुझे लगता है कि ना जनरल फैज़ से आपको डरने की ज़रूरत है, ना जनरल इरफान मलिक से डरने की ज़रूरत है। चकवाल के हैं रहने वाले दोनों के दोनों, जहाँ तक मुझे पता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जहाँ तक मुझे पता है चकवाल के हैं। आप लाहौरी हैं। अब एक बात बताइए, आप यहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ मियाँ साहब। एक पाकिस्तानी का जो कि अमेरिकन सिटीज़न है, वो इतना गुस्सा हो गया जब उसने ये बात सुनी कि वील स्मैश यू, और मरियम नवाज़ और आपके खिलाफ आपका शायद सपोर्टर है। उसने क्या क्या बोला, वो वापस गांव आया, वो भी आवान है, और आवान होने पर उसने बोला है कि मैं गांव पे आया, और उसने चैलेंज करा है पाकिस्तान के जनरल्स को। अगर वो बंदा कर सकता है अमेरिका से आके सब कुछ छोड़ के, आप क्यों नहीं कर सकते? वो तो, उसका तो नाम नहीं जानते लोग, आपको तो पूरा स्ट्रीट, पंजाब का स्ट्रीट पहचानता है अच्छी तरीके से। देखिए जरा वीडियो, फिर उसके बाद बात करते हैं। जिनका नाम है उरफान, कि अगर मरियम नवाज ने अपनी जबान बंद ना की और वो बाज ना आई तो हम उनको स्मैश कर देंगे। क्या बात है जनरल साहब, आपकी इस बात की, आपको तनहा हम अपने पैसों से पाकिस्तान की माओं बहनों और बेटियों को स्मैश करने की देते हैं या मुल्क की हिफाजत के लिए देते हैं? उन माओं बहनों बेटियों की हिफाजत के लिए देते हैं। तुम्हें गैरत नहीं आई ये बात करते हुए कि हम उसको स्मैश कर देंगे? इसीलिए आज कश्मीर के अंदर माएँ बहनें और बेटियां चीख चीख के पुकार रही हैं, क्योंकि इस आर्मी के अंदर तुम्हारे जैसे बुज़दिल जर्नैल हैं, बुज़दिल जर्नैल जो अपनी माओं बहनों और बेटियों को कहते हैं कि हम स्मैश कर देंगे। और इरफान साहब, मलिक इरफान साहब, पता नहीं आप कौन से मलिक हैं, अवान मलिक नहीं लगते, और अगर अवान मलिक हैं तो फिरदौस आशिक अवान की नस्ल से हैं। मैं भी अवान हूँ, और तुम्हारे अंदर जुर्रत है। मैं तुम्हें ललकार के एक बूढ़ा आदमी कह रहा हूँ कि मैदान के अंदर आओ, पाक फौज की वर्दी उतारो और फिर आंखें में आंखें डाल के देखो
फिर देखते हैं कि तुम स्मैश करते हो या हम तुम्हें स्मैश करते हैं। तो मियाँ साहब, जो पाकिस्तानी पंजाबी है उसने तो हर समय अपने लीडर के लिए जूते खाए, चाहे वो आप हों चाहे शहबाज शरीफ हो। पाकिस्तानी फ़ौजी जर्नैल हैं, उन्होंने हर समय अपने लोगों को दबाया, लेकिन कभी अपने लोगों के लिए जान नहीं दी। अगर आपको देखना है ना कि सियासत होती कैसे है, तो आप कराची की सड़कों में जाइए। कराची के वो छोटे छोटे गली मोहल्लों में जहाँ पे गंदगी के ढेर हैं, वहाँ पे जाइए, तब आपको पता लगेगा सियासत कैसे होती है। आप बलूचिस्तान के पहाड़ों में जाइए, बलाच मरी क्यों मरा, क्यों शहीद हुआ, किस चीज़ के लिए शहीद हुआ वो, ये मोहसिन दावर, अली वज़ीर, ये लोग हैं कौन भाई? लोगों को जानना चाहिए लोग हैं कौन, इनकी हिम्मत कहाँ से आती है, राइट? आप बात करते हैं ना कि सरदार हैं, बलोच सरदार हैं, आज भी लोग इनकी पूजा करते हैं बलूचिस्तान में, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड में रह रहा हो सरदार उनका, चाहे हरब्यार मरी कहीं पे यूरोप में रह रहा हो, लोग इनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं इनकी पूजा? इसलिए नहीं कि इनके पास दौलत बहुत है। अरे भाई, जो बंदा बाहर चला गया उसको क्यों पूछ रहे हैं लोग? वो तो छोड़ के चला गया ना। इसलिए क्योंकि इनके खानदानों ने खून बहाया है, इनके खानदानों ने खून बहाया है। कभी आपने सुना है? मैं कह रहा हूँ 10 गलतियाँ हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो को, उसको ना अकल है, ना शऊर है, ना इल्म है, वो तो बेवकूफ़ सा है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। पर उसकी रैली में लाखों लोग क्यों आते हैं? बेनज़ीर का बेटा है वो, जुल्फ़िकार का नाती है। इन लोगों ने अपनी जान दी है अपनी कॉज के लिए। मैं गलत हूं, ये मैं मना नहीं कर रहा। बेनज़ीर ने कई चीजें करी जो एंटी इंडिया थी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ना जुल्फ़िकार अली को पसंद करता हूं भुट्टो को, ना बेनज़ीर भुट्टो को पसंद करता हूं। लेकिन हाँ, मैं इज्जत इस बात की जरूर करता हूं कि उन्होंने जिस चीज में उनको भरोसा था उन्होंने अपना सर कटा लिया, वो पीछे नहीं झुके। बेनज़ीर भुट्टो के पास, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं, बेनज़ीर भुट्टो के पास वो ऑप्शन था कि वो वापस ना आए मुल्क। उनको बोला भी था कि मोहतरमा आप वापस ना आए, आपकी जान खतरे में। वो आई वापस, उसको पता था मैं मर जाऊंगी, वो फिर आई। इसीलिए लोग आज बेनज़ीर को याद करते हैं, इसीलिए उस नालायक को सर पे बैठा रखा है, क्योंकि उसकी माँ बेनज़ीर थी। ठीक है, कोई बात नहीं। सो गाइज, ये वीडियो थी जिसमें मेजर गौरव वारियर जी ने स्पेशली जो हाईलाइट किया है वो किया है मरियम नवाज़ को, जो थ्रेट किया गया है, जो उनको कहा गया है कि हम तुम्हें स्मैश कर देंगे, तो उसके ऊपर इन्होंने डिस्कस किया है। तो बेसिकली जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो ये है कि मरियम नवाज़ के बारे में जो कह रहे हैं कि स्मैश कर दिया, और उनका जियाला है या कोई चाहने वाला है जो कि बाहर से आकर एक बुजुर्ग होते हुए भी उन्होंने इस चीज़ को फील किया, और वो उन्होंने इस बात पर आवाज़ उठाई खेतों में खड़े होकर के, देखो मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ और अगर तुम में हिम्मत है तो तुम हमसे आकर लड़ो, तो बजाय इसके कि तुम मरियम नवाज़ मुल्क की बेटी को इस तरह से स्मैश करने की धमकियाँ दो। तो मेजर साहब का जो बेसिकली पॉइंट ये था कि नवाज शरीफ ने जो इसी के ऊपर एक डिस्कशन की है, जो वीडियो जारी की है बाहर से बैठकर अपनी अयाशियाँ जहाँ पर कर रहे हैं, तो ये वही इंसान हैं जिन्होंने 1999 में इनकी गवर्नमेंट में ही ये सब कुछ हुआ था, जो कि करगिल का जो एक सिनेरियो हुआ था, इंसिडेंट नहीं कहेंगे हम क्योंकि ये प्लानिंग के साथ ही किया गया था। जब अटल वाजपेयी साहब जो हैं वो आए थे पाकिस्तान में, और उन्होंने बसेस का भी इवन तो सब कुछ सेट किया था, आना जाना हो गया, हर चीज़, मतलब कितने अच्छे तरीके से वो आए थे। लेकिन पीठ पीछे इन्होंने छुरी मार दी और जो है वहाँ पे करगिल का सिस्टम ऑन कर दिया। लेकिन उसमें भी इन लोगों को फिर जैसी नीयत थी वैसा ही इनको करना पड़ा, बर्दाश्त भी करना पड़ा, मुंह के बल पड़ी। लेकिन वही बात आ जाती है कि गवर्नमेंट में उस टाइम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, लेकिन नवाज शरीफ ने इस तरह की हरकत उस टाइम पर भी की। उसके बाद ये लोग मना भी हुए, मतलब इन्होंने झूठ भी बोला, बहुत सारा कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ये हमारे लोग ही नहीं है। बाद में फिर पता चला कि ये इन्हीं के लोग हैं। फिर ये लोग अमेरिका भी गए और पता नहीं किस किस के पाँव पड़े। एनीवेज, ये तो एक सियासी बात है। तो मैं जिस पे मेजर साहब बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ये है कि बेसिकली ये वहाँ पर बैठकर जो वीडियो बनाकर बोल रहे हैं कि भाई आप जो है ना ऐसे करेंगे, ऐसे कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि जब उनकी बेटी
पाकिस्तान में आकर ये सारी चीज़ें फेस कर रही है, सबको देख रही है। इवन तो डस्का में जो इंसिडेंट हुआ इलेक्शन का, डस्का में सियालकोट, तो सियालकोट में ही, और सियालकोट पाकिस्तान का सबसे लास्ट शहर आता है, जो कि उसके बाद फिर इंडिया शुरू हो जाता है। मतलब वो जो गंगा जमुना आती है वो बेसिकली पाकिस्तान में एंटर होके मेरे ख्याल से हेडमराला बन जाता है। तो खैर ये लास्ट शहर है, तो उसी का ही एक छोटा शहर जो है वो बनता है डस्का। तो इस शहर के जो वोट हुए थे तो उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया था कि वहाँ पर ये हुआ था कि जहाँ तक मुझे मालूम है इनके बहुत ज़्यादा नून लीग के चाहने वाले हैं, और नून लीग के वोट बहुत ज़्यादा हैं वहाँ के, क्योंकि पर्सनली मैं वहाँ की, मुझे ज़्यादा नॉलेज है वहाँ की। तो ये है कि वहाँ पर जब ये लोग हार गए PTI वाले, तो अब अंदर की बात वो सब जाने जो पॉलिटिक्स का मामलात हैं, लेकिन जो बेसिकली मुझे पता चला वो ये लोग जीत गए थे, मरियम नवाज नून लीग। तो उस पर ये हुआ कि धांधली हुई, और फिर इन्होंने धांधली का नाम लगाकर PTI और इनके आपस में लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी लोग मर भी गए, हॉस्पिटलाइज भी हो गए क्योंकि फायरिंग ओपन हुई। उसके बाद फिर ये सारे मामला क्लियर हुए, तो फिर दोबारा से इलेक्शन करवाने का भी कहा गया। तो खैर बात वही आ जाती है कि जब मरीम नवाज इतनी मेहनत कर रही है, सबको फेस भी कर रही है, और उसके बावजूद इनके भाई भी कर रहे हैं, तो ये क्यों पाकिस्तान में नहीं आते? ये बीमारी के नाम पर गए थे, अब ठीक हो गए, अब आ जाओ। इनकी मिसेस की डेथ हुई, वो भी अमेरिका में हुई है। अब इनकी मदर की डेथ आई गेस वो भी शायद अमेरिका में ही हुई है कि पाकिस्तान में हुई है, खैर उनका मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन इनकी मिसेस की डेथ भी वहीं पे हुई है। अब ये भी वहीं पर ही रहते हैं, इनकी पूरी फैमिली वहीं पर रहती है। तो एटलीस्ट आप तो यहाँ पर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आकर आप लड़ें, पाकिस्तान में आकर बात करें। वहाँ पर बैठकर कोई इस तरह से आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करना फजूल है, कोई नहीं सुन रहा, सिर्फ वही सुनेंगे जो पसंद करते हैं इनको पाकिस्तान में आकर लड़ाई करनी चाहिए। कुछ भी होता है, जेल, जैसे कि मेजर साहब ने कहा कि जेल यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं पाकिस्तान में, जो पॉलिटिक्स के जेल हैं या घरों में बंद कर देते हैं या फिर जेल इनके होते हैं, तो वो भी एयर कंडीशन और बहुत अच्छा खासे होते हैं, बिल्कुल घर वाली सर्विसेज होती हैं। तो वो जेल नहीं है जो गरीबों वाले जेल होते हैं जिसमें मच्छर काट रहे होते हैं, तो ऐसे तो नहीं है। कभी जाएं भी ना ऐसी जगहों पर और देखें भी ना ऐसी जगहें। तो बाकी ये है कि अगर इस तरह के लोगों को, गरीब लोगों को भी इस तरह की जगहें फेस करनी पड़ती हैं, तो खैर मैं उन बाबा को मैं यही कहूँगी कि आपने सच में बहुत हिम्मत करके इस तरह का पैगाम दिया है, वरना आजकल ज़्यादातर लोग तो इस तरह से ओपनली बोलते नहीं हैं, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि यार कुछ उल्टा ना हो जाए, छोड़ो हमारा क्या लेना देना। तो इस तरह से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर एजेड लोग ही इस तरह की बातें कर रहे होते हैं आजकल, मैंने ये देखा है, हिम्मतदार होते। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। पार्ट 2 भी हम बनाएंगे, इसका पार्ट 2 आ जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरा व्लॉग चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब कर लें, और व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ मैं लिंक। ही डिड रॉन्ग विद मी, सो क्या ऐसा किया था उससे, सो वो कमेंट में आपने मुझे बताना है इस वीडियो के देखकर कि क्या सही था या गलत था या फिर व्हाटएवर, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जल्द जल्द जाकर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।